हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ लेडीज़ पैंट ट्राउज़र किस तरह से कटिंग की जाती है। तो इस कपड़े पे मैं बताने वाली हूँ। ये हमारा 2 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा है। तो इस कपड़े पे हम कटिंग करके बताते हैं। तो ये हम यहाँ से कपड़े को ओपन कर लेते हैं और इसको हम देख लेते हैं। तो ये हमने पहले से ही इसको उल्टा करके रख लिया। ये हमारा सीधा भाग है और ये हमारा रॉन्ग साइड है। तो यहाँ से हम इसको निशान लगा लेते हैं पहले, और निशान लगाने के बाद में हमें इसको लंबाई में ही कपड़े को बिछाना है। तो यहाँ से हमने कपड़े को इस तरह से बिछा लेना है, कुछ इस तरह से। तो इसको हमने डबल फोल्ड में कपड़े को बिछा के रखा है। काफ़ी अच्छी तरह से हमें कपड़े को बिछा लेना है, बराबर बराबर से। तो इससे क्या होता है कि हमारा कपड़ा कभी भी आगे पीछे होता है तो इसको हमें सीधा कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो ऊपर की साइड से कपड़े को सीधा करेंगे इस तरह से। तो जो भी हमारा टेढ़ा कपड़ा होगा तो उसको हम यहाँ से निकाल देंगे और कर लेंगे सीधा। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक निशान लगाएंगे ऊपर की साइड से, जो ये हमारा लास्टिक के लिए होगा। तो 2 इंच का हम यहाँ से लास्टिक के लिए निशान लगा लेते हैं, जिसमें हम लास्टिक वगैरह डालेंगे। तो यहाँ से हमने एक निशान लगा लिया है लास्टिक के लिए। अब हम इसकी लेंथ नाप लेते हैं। तो लेंथ हमारी इसमें 33 इंच की आएगी तैयार। तो 33 इंच पे एक हम निशान लगा लेते हैं। जो हमने ऊपर से लास्टिक के लिए कपड़ा निशान लगाए थे, तो उसको हम निकाल दिया है। और यहाँ से हमने 33 इंच का एक निशान इसको इस तरह से स्केल के माध्यम से सीधा कर लिया। अब हम नीचे के लिए फ़ोल्ड करने के लिए सिलाई मार्जिन भी ले लेते हैं 2 इंच का। तो 2 इंच का निशान हम यहाँ से भी इस तरह से लगा लेते हैं। तो इसको हम यहाँ से फ़ोल्ड करेंगे और जो हमारी खुली साइड हमने अपनी तरफ रखी है, पहले हम यहाँ से कन्नी को निकाल देते हैं। जो खुली साइड है हमारी, तो इसको हाफ इंच निकाल देंगे, क्योंकि ये यहाँ से बहुत ज़्यादा झोल आने लगती है जब हम इसको सिलाई लगाते हैं उस समय। तो इसको हम पहले निकाल देंगे, तो ये हमें नहीं चाहिए। तो नीचे तक हम यहाँ से निशान लगा लेते हैं कुछ इस तरह से। अब हम लगाएंगे हिप राउंड, यानी कि हमारी हिप राउंड है 36, तो उसको हम चौथाई भाग करेंगे तो 9 आएगा। तो 9 में हमें 2 प्लस करना है। तो 2 प्लस करके तो हमने पहले यहाँ से 9 का निशान लगाया है कुछ इस तरह से, और इसी में हमें 2 इंच और प्लस कर लेने हैं। तो टोटल हमारे ये 11 इंच निकल के आएगा। तो 11 इंच का हमें एक बॉक्स बना लेना है। यहाँ से इस तरह से लंबाई क्रॉच एरिया यानी आसन भी ले लेना है। यहाँ से निशान लगाया और 11 इंच का एक निशान हमें यहाँ से भी लगा लेना है। तो स्केल के माध्यम से यहाँ से हम इसको सीधा कर लेते हैं और इन निशानों को भी यहाँ से हम सीधा कर लेते हैं। तो ये हमारे एक बॉक्स की तरह बनके तैयार हो गया है। और यहाँ से पहले हम नाप लेते हैं। तो ये हमारा 11 इंच का आया। तो 11 इंच ही हमें यहाँ पर बॉटम पे भी निशान को लगा लेना है। तो इस तरह से निशान जब हम लगाएंगे तो हमारी जो मोहरी है वो बिल्कुल भी नहीं घूमती है। तो यहाँ से हमने 20 सेंटर निकाल लिया है। तो यहाँ से मोहरी हमारी 6 इंच की है, तो 3 इंच इधर और 3 इंच का निशान हमने इस तरफ लगाया है दोनों तरफ से। तो हमारे 6 इंच हो गया। और यहाँ से हमने क्रॉच एरिया में हमें 2 इंच और एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ से अगर आपका साइज़ ज़्यादा है, हिप राउंड ज़्यादा है, तो यहाँ से 2.5 से 3 इंच ले सकती हैं। तो मैंने यहाँ से 2 इंच लिया है। और स्केल की सहायता से ये शेप पंटी से काफ़ी अच्छा शेप आता है निकल के। तो ये आपके पास होनी ज़रूरी है, इसको ले लीजिएगा। तो यहाँ से इस तरह से हम राउंड शेप निशान लगा लेते हैं और इसको इस तरफ से पलटते हुए यहाँ से भी निशान को हम लगा लेंगे बिल्कुल सीधा, यानी कि स्केल के माध्यम से इस तरह से। और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि ये हमारी नोक निकल आती है। तो यहाँ से हम इसको गोलाई शेप इस तरह से कर देते हैं। तो गोलाई हमने कर दी है, तो यहाँ से हमारा कोना नहीं निकलेगा। तो ये हमारी कटिंग, अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो ये देखिए हमारे सारे निशान हमारे बिल्कुल सही लग चुके हैं। तो ये देखिएगा, तो कुछ इस तरह से आप निशान लगाएंगे तो एकदम ठीक आएंगे निकल के। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट की हम कर लेते हैं कटिंग, क्योंकि इसमें हमें मार्जिन बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। तो हमें बैक पार्ट में जो हम निशान लगाएंगे उसमें हमें 2 इंच का मार्जिन ऐड करना है। तो ये हमारा जो निशान हमने लगाए हैं तो बिल्कुल सेम उसी तरह से लगाए हैं। इसमें फिटिंग का यानी कि मार्जिन लूजिंग बिल्कुल भी ऐड नहीं की है हमने। तो इस तरह से हमें कर लेनी है कटिंग। तो ये देखिए हमारी सारी कटिंग हो चुकी है फ्रंट पार्ट की।
अब इसी तरह से हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो इस कपड़े के ऊपर हम इसको बिछाएंगे। पहले इसको सीधा करके अच्छी तरह से कपड़े को बिछा लेते हैं। ये देखिए खुली साइड हमने अपनी तरफ रखी, आप भी इसी तरह से कीजिएगा, खुली साइड अपनी तरफ रखिएगा। और फिर उसके बाद आपके पास कपड़ा कम है तो इसको थोड़ा सा नीचे की साइड से खिसकाते हुए आप रख सकती हैं। आपके पास अगर 2 मीटर से कम कपड़ा है तो इस तरह से नीचे की तरफ खिसकाते हुए इस तरफ से अपना बैक पार्ट निकाल सकती हैं। तो इस तरह से मैंने देखिए बिछाया है कपड़े को। सेम इसी तरह से आपको भी बिछा लेना है। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि हमारा यहाँ से 2 इंच आराम से निकल सके, इतना दूरी पे हमें कपड़े को ले लेना है। तो ये देखिए मैंने एक 2 इंच का एक निशान लगाया है। 2-2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है और ऊपर से भी 2 इंच लेना है। काफ़ी हमारा जब बैठते हैं तो खिंचाव होने लगता है, तो ऊपर से भी 2 इंच ले लिया। और इस तरह से हमें 2-2 इंच के सभी में निशान को लगा लेना है ऊपर तक। यहाँ से राउंड शेप दे देते हैं, गोलाई शेप। और इस तरह से हमें तिरछे में इंची टेप को रखते हुए यहाँ से एक तिरछी लाइन खींच लेनी है। तो ये देखिए हमने एक तिरछी लाइन, एक पहले हम निशान नीचे से लगा लेते हैं और एक निशान हमने एक ऊपर से लगाया है जो हमारा तिरछी लाइन है, आपको शायद दिखती नहीं होगी। ये देखिए ये हमने 2 इंच इतना बढ़ाया है एक्स्ट्रा पीछे के मार्जिन के लिए। तो यहाँ से हमारी जो पैंट है वो खिंचती नहीं है नीचे, जब हम बैठते हैं तो आराम से हम बैठ सकते हैं और उठ सकते हैं। तो इसलिए हमें 2 इंच ऊपर से बढ़ा लेना है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमें इधर से बिल्कुल बराबर सेम लेना होता है, केवल हमें एक तरफ से ही मार्जिन को ऐड करना है। तो 2-2 इंच का हम मार्जिन यहाँ से ऐड करते चले जाएंगे ऊपर से नीचे तक 2-2 इंच का, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर मेरा पूरा 2 इंच निकल के आया है। सेम इसी तरह से आपको भी कीजिएगा। तो यहाँ से हमें 2-2 इंच के निशान नीचे तक लगा लेना है। और इस यहाँ से बॉटम तो हमें पूरा फिट लेना है, नीचे तक मार्जिन नहीं लेना है। मोरी बराबर हमने निशान लगाए हैं। अब देखिए इसको हम, आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं फ्रंट पार्ट को, और चाहें ऐसे ही भी कटिंग कर सकती हैं। तो यहाँ से मैं कटिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो ये हमारी यहाँ से कटिंग आई है। तो ये देखिए हमने 2 इंच का मार्जिन इस तरह से लेना है। अगर कोई डाउट हो तो आप बताइएगा कमेंट करके। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करें और पहले वीडियो को लाइक कर लिएगा, आप लाइक करना भूल जाती हैं। तो इस तरह से हम इसमें ऊपर की साइड से पूरी मिलाते हुए सिलाई कटिंग कर लेनी है इस तरह से। ये देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो इसमें हमें पूरे में इलास्टिक डालनी है, यानी कि एप्रॉन में पूरे में इलास्टिक को लगाना है, आगे पीछे पूरे में। और ये हमारा फ्रंट दोनों पार्ट कर चुके हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट और ये हमारा फ्रंट पार्ट, तो दोनों की हमने कटिंग कर ली है। तो इसको हम एक तरफ रख देते हैं उठा के। और ये हमारी पॉकेट का कपड़ा है, तो इसमें से हम बचा हुआ कपड़ा, तो इसमें से हम पॉकेट निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मैंने एक 12 इंच का एक निशान लगाया है, यहाँ से एक 7 इंच का निशान लगाऊंगी और ऊपर की साइड से 6 इंच का। इस तरह से निशानों को आपस में मिला लेते हैं एक बॉक्स की तरह, और यहाँ से राउंड शेप देते हुए इसको कर लेते हैं कटिंग। तो पॉकेट भी निकालना बहुत ही आसान है, आप देखिएगा तो एक बार में ही सीख जाएंगी। तो ये हमारी पॉकेट भी निकल आई है। अब हमें निकाल लेना है रुमाली। आप चाहें तो रुमाली लगा सकती हैं, और अगर आपको पसंद नहीं है तो रुमाली नहीं मत लगाइएगा। तो इस तरह से रुमाली लगाने से आसन के ऊपर खिंचाव नहीं होता है। तो रुमाली कभी कभी खिंचाव नहीं लगाते हैं तो खिंचाव होने लगता है, तो रुमाली लगाना ज़रूरी हो जाता है कभी कभी, कस्टमर बोलते हैं। तो ये हमारी रुमाली कट चुकी है। ये हमने 6 इंच की लंबाई ली थी इसकी। तो ये हमारा इतना एक्स्ट्रा कपड़ा बाकी बचा हुआ है, इसको हम एक तरफ रख देंगे। और ये हमारी कटिंग हो चुकी है। ये देखिए हमारा इतना कपड़ा, यानी कि 80 सेंटीमीटर कपड़ा बच चुका है इसमें। तो इसमें हम एक ब्लाउज भी बना सकते हैं। तो ये देखिए
हमारी रुमाली और ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से हमने इसको निकाल लिया है। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। और ये हमारी पॉकेट का कपड़ा, ये हमारे ये बैक पार्ट सारे अच्छी तरह से हमने निकाल लिए हैं। धन्यवाद।